हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम होने वाला है, कुछ सेलेक्ट क्वेश्चन किया गया है और पिछले 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर के क्वेश्चन से एनालिसिस करके और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है, ताकि इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो अच्छी जानकारी हो जाएगी। वैसे जानते ही हैं कि सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 2 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं। उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन लिया गया। फर्स्ट लेक्चर कंपनी लॉ का हमारा जा चुका है, जिसमें कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज कंपनी लॉ का सेकंड पेपर, इसमें भी 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार अपने बुक में या हमारा जो पिछला लेक्चर पड़ा हुआ है उससे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कम से कम अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कर दें। शेयर करने से थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके फ्रेंड भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम, पेपर 2, मतलब सेकंड पेपर का। क्योंकि कंपनी लॉ, पहले कंपनी लॉ का एक ही पेपर होता था, लेकिन सेमेस्टर जब से हुआ तब से डबल पेपर होने लगा है। उतने ही, लेकिन उसी को 2 पार्ट में बांट दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम 15 क्वेश्चन दे रहे हैं। इस कंपनी लॉ के सेकंड पेपर 2 यूनिट में डिवाइड है, यूनिट 1 और यूनिट 2। पहले यूनिट में 8 क्वेश्चन और दूसरे यूनिट में हम 7 क्वेश्चन दिए, टोटल 15 क्वेश्चन। तो इसको आइए समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निदेशक से क्या आशय है। निदेशक मतलब होता है डायरेक्टर, संचालक भी इसे कहा जाता है। निदेशक से क्या आशय है, निदेशक की स्थिति को समझाइए। निदेशक का स्टेटस क्या होता है, क्या उसकी कंपनी में स्थिति होती है, इसके बारे में आपको बताना। मतलब क्वेश्चन हमारा है कि डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर से क्या आशय है और डायरेक्टर की कंपनी में क्या स्थिति होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि देखे होंगे कि जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें एक स्वतंत्र निदेशक का भी जिक्र किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है स्वतंत्र निदेशक कौन होता है, स्वतंत्र निदेशक के कर्तव्य बताइए। स्वतंत्र निदेशक माने स्वतंत्र डायरेक्टर जो होता है, संचालक होता है, ये कौन होता है और इसके कर्तव्य आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन की भारतीय कंपनियों में, भारत की कंपनियों में संचालक की नियुक्ति संबंधी अधिनियम के व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उस इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है, नियुक्ति होती है, उसके संबंध में कंपनी एक्ट के क्या प्रावधान है, इसके बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बुक में सफिशिएंट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निदेशक मंडल मतलब संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसी को निदेशक मंडल या संचालक मंडल कहा जाता है, कि शक्तियों का वर्णन कीजिए। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कौन कौन से पावर्स हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, अर्थात लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक सामान्य सभा क्या है, मतलब जनरल एनुअल मीटिंग होती क्या है, इसमें किन किन कार्यों का संपादन किया जाता है। जब हम कंपनी की जब एनुअल मीटिंग होती है, पहले तो बताना है कि एनुअल मीटिंग होती क्या है। जो एनुअल मीटिंग होती है तो इसमें किस टाइप के कार्यों का संपादन किया जाता है, मैंने निपटारा किया जाता है, कौन कौन से वर्क इसमें होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, कैसे किसी कार्यों का निपटारा किया जाता है, ये चीज़ें लिखनी है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संचालक मंडल की सभाओं से आप क्या समझते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उससे आप क्या समझते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से क्या आशय है। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। माने इसके संबंध में जो हमारे कंपनी लॉ का प्रोविजन है, एक्ट का प्रोविजन जो है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और 7वां हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी निदेशक माने कंपनी के संचालक की योग्यता और अयोग्यता पर प्रकाश डाले। जो डायरेक्टर की नियुक्ति होती है तो आखिर डायरेक्टर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
माने किस कंडीशन में वो क्वालिफाइड माना जाएगा, कब वो डिसक्वालिफाइड माना जाएगा, मतलब उसकी योग्यता और अयोग्यता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने के क्या दायित्व है। निदेशक पहचान संख्या, जैसे कंपनी एक्ट 1956 था, वहां पे डायरेक्टर की पहचान संख्या का कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो वहां पे यह कंपलसरी कर दिया गया कि किसी भी डायरेक्टर के होने के लिए उसे निदेशक पहचान संख्या का प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट लेना रहता है, नंबर वो लेना रहता है, तभी वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त हो सकता है। तो इसके संबंध में इसकी क्या लायबिलिटीज होती है ये बताना है। इस तरह इस यूनिट फर्स्ट का हमारा 8 क्वेश्चन है कंप्लीट, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके है, इसके आगे की चीजें होती। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, कंपनी का कुप्रबंध है, ठीक ना, और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी मैंने उसका समापन वगैरह है, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, 3 चैप्टर इसमें है और हमको लग रहा है 2 चैप्टर इधर। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, कंपनी का समापन से क्या आशय है, कंपनी समाप्त कैसे होती है, समापन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, कैसे कौन कौन से मेथड है समापन के, इसके बारे में एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है सरकारी निस्तारक की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। जैसे किसी कंपनी का समापन जब होता है तो एक गवर्नमेंट लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, कौन कौन से पावर्स मिलते हैं, ये आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि किन परिस्थितियों के आधार पर कंपनी का अनिवार्य समापन हो जाता है। आपको यहाँ बताना है कि कब वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सी ऐसी कंपनी दशा है, कंडीशन है जहां पर कंपनी का अनिवार्य समापन करना एकदम नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट है एक रुग्ण कंपनी का मतलब है बीमार कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसकी हालत बहुत जर्जर हो गई है, माने सही स्थिति में नहीं है। तो एक रुग्ण कंपनी के पुनर्जीवन, जैसे मान लीजिए पहले से बंद कोई कंपनी है, बेकार कंपनी है, बंद है, जर्जर है, इसकी माने स्थिति बहुत खराब हो गई है, ऐसे समझिए क्या कह रहा है कि पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन के संबंध में, मतलब किसी जर्जर कंपनी या बंद कंपनी को पुनः चालू करने के संबंध में, पुनर्स्थापित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ऐसी जर्जर कंपनी को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, पुनः चालू किया जा रहा है, तो इसके संबंध में कंपनी लॉ के क्या प्रोविजंस है ये बताने हैं। नेक्स्ट है कंपनी के अन्याय व कुप्रबंध को रोकने के लिए अधिकरण के अधिकारों की विवेचना कीजिए। जैसे देखते होंगे कंपनी में कुछ अन्याय भी होता है, कुप्रबंध होता है, मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं होता है, तो ऐसे इस चीज़ों को रोकने के लिए अधिकरण बनाया गया है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस अधिकरण के, उस ट्रिब्यूनल के क्या राइट्स वगैरह हैं, क्या उसको पावर्स मिले हैं, उसके बारे में विवेचना करना है। और 2 अंतर दिए हैं, छोटा सा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए, समापन और विघटन में अंतर, माने कंपनी के समापन और विघटन में अंतर। और बी दिए हैं हम कि साधारण सभा और संचालक मंडल की सभा में अंतर, इन दोनों के बारे में अंतर क्लियर करना। तो हो सकता है किसी ऐसा भी हो सकता है कि यह अंतर किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके आ जाए। मान लीजिए इतने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कुछ हटा भी सकता है, इस अंतर को किसी के साथ ऐड भी कर सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अंतर एक बार पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिपुरुष की परिभाषा दी है। प्रतिपुरुष मीन्स होता है प्रॉक्सी तो जानते ही होंगे कि जैसे देखते होंगे कि कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स वगैरह होते हैं और उन मेंबरों को कंपनी का जो एनुअल मीटिंग होता है उसमें जाना जरूरी होता है, लेकिन कंपनी कहीं और है और मेंबर्स पूरे देश में इधर उधर हैं सब, बहुत सारे मेंबर्स के पास टाइम नहीं होता है कि भाई मैं जाऊँ कंपनी का मीटिंग अटेंड करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपने किसी आदमी को क्या करते हैं, अपने पावर दे देते हैं कि भाई मेरे बदले आप ही जाकर मीटिंग अटेंड कर दीजिए। तो वह व्यक्ति उस सदस्य का
प्रतिनिधित्व करने के लिए उस मीटिंग में, कंपनी के मीटिंग में अटेंड करने के लिए जाता है। ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सी कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रॉक्सी की परिभाषा दीजिए, मैंने प्रतिपुरुष की परिभाषा दीजिए। अब प्रतिपुरुष के प्रयोग संबंधी नियम क्या है, इसके संबंध में क्या रूल्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह कंपनी लॉ का जो सेकंड पेपर हमारा है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा और अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चनों का हो सकता है हेल्प मिल जाए, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर किया गया है। और इसी तरह कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और भी बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड या बीकॉम में जो भी पेपर्स है उससे रिलेटेड लेक्चर मैं पहले से डाल चुका हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। जो बच्चे फर्स्ट पेपर का मतलब क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस सेकंड पेपर के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अंत में आप लोग एक बार और कहना चाहेंगे कि वीडियो जो भी देख रहे हैं तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।